प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में 20 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। कि भारत यात्रा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का तियानजिन पहुंचना एशियाई महादेश में भारत की सक्रिय कूटनीति को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा हालिया भू राजनीतिक माहौल में बहुपक्षीय जुड़ाव, द्विपक्षीय स्थिरता और विकास को रणनीतिक रूप से संतुलित करने का प्रयास है। और प्रधानमंत्री की चीन यात्रा पर बात करते हैं चीन में रहने वाले प्रवासी भारतीयों और चीन के डालियन स्थित लियाओनिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार से। जी प्रशांत जी, जापान के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर है। जो भारतीय वहां पर रहते हैं तो उन भारतीयों में किस तरह का माहौल है, कितने उत्साहित है? जी प्रशांत जी। नमस्कार जी। मैं कहूँगा कि उत्साह काफी है, क्योंकि ये जो यात्रा हो रही है प्रधानमंत्री जी की लगभग 5 साल के अंतराल बाद हो रही है जी। तो क्योंकि टाइम बहुत गुजरा है इस बीच में, तो उस वजह से उत्साह बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि उत्साह से ज्यादा उम्मीद है। चाहे वहाँ पे विद्यार्थी हैं या बिजनेसमैन हैं, उन्हें उम्मीद बहुत है कि क्योंकि पिछले 5 साल से हमारी डायरेक्ट फ्लाइट बनी थी, तो उन्हें उम्मीद इतनी है, उत्साह से ज्यादा मुझे उम्मीद नजर आती है उनकी आंखों में। जी प्रशांत जी, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो काफी सदियों पुराने हैं। एक बार फिर से वक्त आ गया है कि उन रिश्तों को मजबूत करने का। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चीन का दौरा है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? जी देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि चाइना हमारा एक नेबर है और बहुत बड़ा नेबर है, और हमारा उसके साथ बहुत बड़ा बिजनेस है, व्यापार बहुत बड़ा है। तो जब हमारे देश के शीर्ष नेता वहां जाते हैं तो उम्मीदें जाहिर सी बात है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी की हो या एक आम नागरिक की हो, आम प्रवासी की हो, बहुत बड़ी होती हैं। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे तो सारी जो उम्मीदें हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी की हैं या स्टूडेंट्स की हैं या आम प्रवासी की हैं, वो बहुत हद तक शायद पूरी होने की उम्मीद नजर आएगी सबको। और उनकी जो यात्रा है वो सब उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ वहां से ऐसा कुछ निकले कि सबकी उम्मीदें खरी उतरें। जी प्रशांत जी, आप पिछले कई सालों से चीन में निवास करते हैं, भारतीय मूल के हैं। तो आप जैसे और भी जो लोग हैं जो भारत के हैं और चीन में काम कर रहे हैं, जब वो अपने देश में अपने ही प्रधानमंत्री को पाते हैं, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां पर पाते हैं, वहां पर उनसे मिलते हैं, तो क्या कुछ महसूस होता है वहां पर? देखिए, जब कोई भी देशवासी अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है, तो आप समझिए कि अधिकतर मामलों में ये देखा जाता है कि वो अपने ही प्रयास से जाता है। बहुत बार गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, नो डाउट, लेकिन अधिकतर यही देखा जाता है वो अपने प्रयास से बाहर जाता है। लेकिन वो जब दूसरे देश में जाता है तो उसे लगता है कि मैं यहाँ मेरा शायद कोई नहीं है, या मेरे और जो भारतीय प्रवासी हैं वो ही मेरे साथ हैं। लेकिन जब आपके देश का कोई शीर्ष नेता उस देश में आता है जिस देश में आप प्रवासी हैं, रहते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, कोई हमारे पीछे खड़ा है, कोई हमारा देखभाल करने के लिए है। और वो जब आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें लगता है कि हाँ, अगर दो देशों के बीच में अच्छी साझेदारी है, अच्छी मित्रता है और अच्छी बातें हैं, व्यापार अच्छा है, तो जाहिर सी बात है जो वहाँ प्रवासी है उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे पाता है, ना कि वो रोजमर्रा की चीजों में बिजी रहे, वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहता है। तो जो शीर्ष नेता जब जाते हैं तो किसी भी प्रवासी को बहुत अधिक कॉन्फिडेंस, बहुत अधिक चीजें मिलती हैं उससे। जी 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 प्रशांत जी, भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। क्या लगता है एक प्रवासी भारतीय होने के नाते जब भारत इतनी उपलब्धियां रोज तय कर रहा है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है कि भाई आप जब बाहर रहते हैं तो आपकी पहचान, क्योंकि आप जब तक अपने देश में हैं तो आप देश के नागरिक हैं, आपको उसकी पहचान है। लेकिन आप जब बाहर जाते हैं तो आप अपनी देश की पहचान साथ लेके जाते हैं, तो आपको आपके देश से जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है जब हमारा देश तरक्की कर रहा होता है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें अच्छा ही लगता है।
जी और जितने भी लोग रहते हैं बाहर उन्हें भी अच्छा ही लगता है। जी जी प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे जी डॉक्टर धन्यवाद। प्रशांत कुमार, जो डालियान चीन में सहायक प्रोफेसर है लिया ओनिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में, हमसे जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फोन लाइन पर चीन के ही शेंजन में रहने वाले प्रवासी भारतीय मुंजाल सोलंकी से भी हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जापान दौरे के बाद में चीन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, तो चीन में रहने वाले जो भारतीय मूल के जो लोग हैं वो कितने कुछ उत्साहित है, उनसे हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीन के शेंजन में रहने वाले प्रवासी भारतीय मुंजाल सोलंकी हमसे जुड़ चुके हैं। जी मुंजाल सोलंकी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी न्यूज राजस्थान के इस सुबह सवेरे के बुलेटिन में। जी मुंजाल। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे के बाद में चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। हर भारतीय में कितना कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है। जी मुंजाल। हेलो। जी मुंजाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे के बाद में चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। हर भारतीय में कितना कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, यहाँ पर बहुत ही लोग उत्साहित है, भारतीय मूल के सारे लोग उत्साहित है। मोदी जी 5 साल बाद यहाँ आ रहे हैं, सबका बहुत 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 उत्साह इस कार्यक्रम के लिए। सभी लोग बहुत उत्साहित है सर। जी मुंजाल जी, भारत और जो चीन के जो रिश्ते हैं वो काफी सदियों पुराने हैं। एक बार फिर से वक्त आ गया है कि उन रिश्तों को मजबूत करने का। तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चीन का ये दौरा है किन मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जी मुंजाल। सर, सभी लोग बहुत उत्साहित है और ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है चीन और भारत के बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। हमारे रिश्ते बहुत पहले से अच्छे रहे हुए हैं और अभी और भी और मजबूत होंगे और हमारा व्यापार इससे बढ़ने वाला है सर। सभी लोगों को बेनिफिट है, दोनों ही देशों को इससे बेनिफिट होने वाला है सर। जी, एक भारतीय होने के नाते जब अपने देश के प्रधानमंत्री को आप अपने देश में पाते हैं तो कैसा लगता है, कितना कुछ गर्व महसूस होता है और कितना कुछ मोटिवेशन मिलता है। जी मुंजाल। सर, हमको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और मोदी जी जैसे प्रखर प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं, तो हमें इस बात का बहुत बहुत गर्व है सर। और हम खुशी की लहर बहुत दौड़ी हुई है यहाँ पे सब लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अपना देश भारत है वो लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो आप भारतीय मूल के होने के नाते कैसा लगता है, जब भारत की जो अर्थव्यवस्था की बात करी जाए तो वो चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और भी विकास के जितने सारे आयाम हैं उसमें भारत लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जी सर, भारत बहुत ही नई ऊंचाई को छू रहा है और अभी जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, इन सब लोगों को हम बहुत ही फक्र महसूस करते हैं इस बात के लिए। और अभी भारत की एक पहचान अलग से बनी हुई है, एक नए भारत की पहचान बनी हुई है, एक युवा भारत की पहचान एक बनी हुई है दुनिया के अंदर, जिससे बहुत लोगों में उत्साह है सर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एक नए भारत की पहचान बन रही है, एक युवा भारत की पहचान बन रही है। जी मुंजाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुंजाल जो चीन से हमारे साथ में जुड़े थे और बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के दौरे को लेकर हर भारतीय में कितना कुछ उत्साह है।